नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम जस्ट आने को है, मुश्किल से 25-30 दिन बचे हैं और एएलपी का तो अभी स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक और जेईई का अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा सेकंड वीक के अंदर। तो अभी तक आपने तैयारी जैसे भी करी है उसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज़ करो, टेस्ट दो और अब कोशिश करो कि ज़्यादा नई चीज़ें ना पढ़ी जाए। अगर थोड़ा बहुत सिलेबस रहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर बहुत सारा सिलेबस रहता है तो फिर नई चीज़ें छोड़ो, जो पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज़ करो और अपना टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। टेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? अब आप लोगों का बहुत लोगों का मन में ये था कि सर अब हमें करंट अफ़ेयर कहाँ से करनी है और कैसे पढ़नी है? तो देखो पहली चीज़ तो मैं करंट अफ़ेयर की देखो बात करें अगर हम तो इसके 2 या 3 क्वेश्चन आएँगे। 15 क्वेश्चन की हमारी जीएस रहेगी जनरल अवेयरनेस रहेगी। जनरल अवेयरनेस में 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 से ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है? क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो तो जनरल साइंस में हो गया, ठीक है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। 2 से 3 क्वेश्चन्स आपके जो है करंट अफ़ेयर के रहेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन तभी तैयार करने हैं जब आपका सिलेबस लगभग हो चुका है और आपके टेस्ट के अंदर 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो ही मैं कहूँगा कि आप करंट अफ़ेयर पे ध्यान दें, अदरवाइज़ करंट अफ़ेयर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, ज़्यादा करंट अफ़ेयर के पीछे मत भागना और लास्ट के 6 महीने की करंट अफ़ेयर करनी है। जो लोग करना चाह रहे हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर, 70 प्लस जिसके भी आ रहे हैं, वो करंट अफ़ेयर कर सकता है। तो उसका स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है। ये नहीं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैगज़ीन्स पढ़ रहे हो करंट अफ़ेयर्स की, किसी की वीडियोज़ देख रहे हो रोज़-रोज़, नहीं। आप अपना टाइम खराब करोगे ऐसे। आपको क्या करना है, लास्ट 6 मंथ की कोई भी पीडीएफ उठानी है और इस वीडियो के साथ जुड़े रहोगे तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। लास्ट 6 मंथ की करंट अफ़ेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको वो लास्ट 6 मंथ की करंट अफ़ेयर करनी है बस, ठीक है? और अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, अभी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, 60 प्लस तक भी मार्क्स नहीं आ रहे, तो करंट अफ़ेयर छोड़ देना, ठीक है? इसके जो पीछे ज़्यादा आपको नहीं रहना है, 2 से 3 क्वेश्चन आएँगे, आ भी सकते हैं और मेबी कई बार नहीं भी आते। तो इसके चक्कर में आपको टाइम खराब नहीं करना है, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन्स बनेंगे ही बनेंगे, जैसे जनरल साइंस हो गया, मैथ्स, रीज़निंग। तो ये करंट अफेयर के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। किरण पब्लिकेशन की ये पीडीएफ है और इसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके आपको दे दिया है। अब देखो करंट अफेयर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम एक-एक इवेंट को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको मेजर-मेजर चीज़ें देखनी है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और इस पीडीएफ के अंदर आप देखोगे तो इसी तरह से चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करा हुआ है और मैं भी आपसे यही कहता हूँ हमेशा कि इस तरह से ही हमको पढ़नी होती है करंट अफेयर। मैंने खुद इस तरह से पढ़ी हुई है। जैसे कि मान लो इस साल के अंदर कौन-कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज़ हुई है उसको देख लो। अब वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी तो आपका काम आसान हो गया। मेजर रिपोर्ट्स कौन-कौन सी आई हैं उनको देख लो, वो भी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, आपको बस उनको पढ़ना है 3-4 बार, माइंड के अंदर बैठ जाएँगी चीज़ें। इंडेक्स एंड रैंकिंग हो गई, तो ऐसे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं। जैसे स्पोर्ट्स की बात करें तो अभी हमारा कौन-सा हुआ है, ओलंपिक खेल हुए हैं और ओलंपिक खेल के ऊपर मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपकी लगभग सभी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन ज़रूर फँसेगा। ठीक है? तो अच्छे से इन टॉपिक्स को करो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। कोई यूपीएससी का पेपर तो है नहीं कि बहुत डीप में जाएँगी चीज़ें, डायरेक्ट क्वेश्चन्स पूछते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से सारे टॉपिक्स ले सकते हो इम्पोर्टेंट जैसे स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, डेज़ एंड थीम्स हो गए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन्स मोस्टली बनते हैं। तो आप यहाँ से कर सकते हो। इस तरह से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब इसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें नहीं करनी है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा। आपको बस वहाँ से देखना है कि क्या क्वेश्चन्स बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? जैसे कि अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करें तो कहाँ पर हुआ है, इंडिया से कितने प्लेयर गए थे और इंडिया ने कितने मेडल जीते, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते, किस-किसने जीते, इंडिया के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे अवनी लिखारा ने गोल्ड जीता शूटिंग के अंदर, मनीष नारवाल ने जीता, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? और इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले नंबर पे कौन-सी कंट्री रही, दूसरे पे नंबर पे कौन-सी कंट्री रही, उनके पास कितने-कितने मेडल हैं, बस। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देखो हमने 7 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। और इसको 1-2 बार रीड करना है, ये नहीं रट रहे हो, बैठ रहे हो, रटने के लिए बैठ जा रहे हो उसको, रटना नहीं है, आपको उसको रीड करना है। आप एग्ज़ाम तक इसको 3 बार रीड कर लोगे, 4 बार रीड कर लोगे ना, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और उसका ऑप्शन देख के आप अपने आप लगा दोगे। इस तरह से आपको पढ़ना है, रटनी नहीं है चीज़ें, आपको लिंक करना है। जैसे कि अगर हमको मान लो ये याद करना है वेब पोर्टल्स और मोबाइल ऐप कौन-कौन सी इस साल लॉन्च हुई हैं। तो देखो एक पेड़ माँ के नाम, ये एक पोर्टल या मोबाइल ऐप लॉन्च की है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। तो आपको बस इतना याद होना चाहिए, इसका ये जो डिटेल वर्ज़न है ये एक बार पढ़ लो, ना भी याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछेगा आपसे कि एक पेड़ माँ के नाम किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गनाइज़ किए, मतलब लॉन्च किए। तो इस तरह से आपको याद नहीं रखना है, आपको कुछ लिंक करना है। मान लो देखो पेड़, माँ के नाम, अगर हम इसकी बात करें तो देखो क्या है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो आप ऐसे सोचो कि नॉर्थ ईस्ट में पेड़ बहुत होते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या है? मेघालय, मेघालय की तरफ क्या है? पेड़ जंगल बहुत है। जंगल बहुत है मतलब पेड़ ज़्यादा है। तो वहाँ पे हर बंदा अपनी माँ के नाम से पेड़ लगाता है, इसलिए वहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा है। अब ये आप भूल के दिखा देना। इसी तरह से आपको लिंक करके चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? लिंक करके नहीं पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। देखो मल्टी ओलंपिक्स डाटा पोर्टल, ये इंडिया कैंसर जेनोम एटलस इन्होंने लॉन्च किया। कैसे याद करोगे? मान लो कि हमने कैंसर के ऊपर एक कॉमिक्स पढ़ी, कैंसर के ऊपर ओमिक्स से हो गया कॉमिक।
कि हमने कैंसर के ऊपर एक कॉमिक पढ़ी, आपको पूरा याद नहीं भी रहेगा तो एग्जाम में जब आप देखोगे ना कैंसर और ओमिक आपको दिखेगा तो आप टिक मार के आ जाओगे। इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है? भास्कर पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऐसे सोच लो कि हमारे गाँव में एक भास्कर नाम का लड़का है, उसने कॉमर्स लेके अपनी पढ़ाई करी, भास्कर कॉमर्स। इस तरह से आपको लिंक करके चीज़ें पढ़नी है और सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्लियर हुआ? ऐसे पढ़ोगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी लंबे समय तक और एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आएगा तो वो आप उसका आंसर भी मार्क कर पाओगे। तो ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा और इसके लास्ट में जाकर के आपको जो है क्वेश्चंस भी मिल जाएँगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और लगभग-लगभग आपको 100 के आस-पास इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएँगे, जहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को एक बार देख लेना, डाउनलोड कर लेना और भी मेरे को और अच्छी पीडीएफ मिलती है तो मैं वो भी प्रोवाइड करूँगा। स्टैटिक जीके की भी मैं पीडीएफ कुछ दिन के अंदर आपके लिए लेकर आऊँगा। बस मैं यही आशा करता हूँ कि आप अपनी मेहनत को कम ना करें, अच्छे से मेहनत करें, एक-एक मिनट इस टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 1 महीना अगर आपने अच्छे से जी लगा के मेहनत कर ली ना, तो समझ लो आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे और एग्ज़ाम क्रैक भी कर लोगे, ठीक है? तो मेहनत में कमी मत आने देना। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हो मैथ्स बाय रवि सर इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।